हाय गाइस, दिस इज भीम सर वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर फ्यूचर। तो पिछले क्लास में ठीक है हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। ठीक है, तो क्या था? टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर टच each other externally and theta is angle obtained by their direct common tangents. फाइंड साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा होने के कारण सॉल्व नहीं किया कर कर पाए थे। तो फिलहाल आज इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देखो, एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, जो कि दो सर्कल को टच कर रही है। अब बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर ए है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसका है 4 यूनिट और इसका बी क्यू का लेंथ 1 है, ठीक। और दोनों में जो कॉमन ट्रेंगल बन रहा है ए पी आर, यहाँ पर दिख रहा है ट्रेंगल ए पी आर। ट्रेंगल ए पी आर में अगर जो हम ए पी का वैल्यू निकालें, ए पी इक्वल टू, तो क्या जाएगा? ए आर साइन थीटा बाई 2, ए आर साइन थीटा बाई 2। एक सेकेंड, ए आर साइन थीटा बाई 2, ठीक। फिर यहाँ से ए आर की वैल्यू हमें मालूम है, ए पी का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ए आर का वैल्यू जो आएगा, ए आर इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर? फोर। तो ए आर इक्वल टू अपना आएगा 4 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ये अपना ए आर का वैल्यू आया। ओके, अब ए आर का वैल्यू आया 4 साइन थीटा बाई 2। तो इसको, ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी। ओके, अब हम देखते हैं इन ट्रेंगल आर बी क्यू या बी क्यू आर में, इंटेंगल बी क्यू आर में, टेंगल बी क्यू आर में देखें, ठीक है, जो बी क्यू का जो वैल्यू आएगा, बी क्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा? बी आर साइन थीटा, बी आर साइन थीटा के बराबर आएगा। सॉरी, साइन थीटा बाई 2 के, बी आर साइन थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। तो इसमें जिसका वैल्यू आया बी आर साइन थीटा बाई 2 के बराबर आएगा, ठीक। तो यहाँ से बी आर इक्वल टू कितना जाएगा? बी आर इक्वल टू क्या आएगा? बी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। बी क्यू का वैल्यू हमें मालूम है कि 1 है, तो बी क्यू का वैल्यू अपना 1 है, तो 1 अपान कितना आ जाएगा? 1 अपान साइन थीटा बाई 2, 1 अपान साइन थीटा बाई 2। तो बी आर का वैल्यू भी आ गया अपना, ठीक है, साइन 1 अपान साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है, स्पेस कम है तो यहाँ पर कर रहा हूँ। अब हमें ए आर का वैल्यू मिल गया, बी आर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। और हमें मालूम है, ठीक है, कि यहाँ से लेके ए से लेके बी पॉइंट का जो वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना? 4 है। फिर यहाँ से यहाँ का लेके वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इतना 5 है। तो अगर जो हम ए आर माइनस बी आर निकाल दें तो बचेगा अपना क्या? ए बी। तो फिलहाल यहाँ से देखें, ए बी इक्वल टू आएगा अपना, ए बी इक्वल टू ए आर माइनस बी आर। ए आर का वैल्यू कितना है? 4,
सॉरी ए आर, ए बी इक्वल टू ए आर माइनस बी आर। इसको ठीक है, फिर ए आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, ए आर इक्वल टू ए बी प्लस बी आर आ जाएगा, बी आर हमें मालूम है, ठीक है। ए आर का वैल्यू कितना है, बी आर का वैल्यू कितना है 4, सॉरी 5, और ए बी आर तो दिया है, सॉरी सॉरी, ए बी का वैल्यू कितना है 5 यूनिट, और बी आर का वैल्यू नहीं, ठीक है, बी आर का वैल्यू नहीं दिया गया। फिलहाल यहाँ से ये करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू निकला ही है। ए आर का वैल्यू अपना कितना यहाँ पर आया है 4/sin θ/2 माइनस बी आर का वैल्यू कितना आया है 1/sin θ/2। ठीक, ये माइनस ये sin θ/2 या यहाँ, सॉरी यहाँ एक रहेगा, 4 ले दिया, सॉरी, तो 4/sin θ/2 माइनस 1/sin θ/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या अपना 3/sin θ/2। किसका वैल्यू, ए बी की वैल्यू, ए बी का वैल्यू अपना क्या है 3/sin θ/2। और फिर हमें पता है कि ए बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना है 4, तो ए बी इक्वल टू का जो अपना 4 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो फिर यहाँ से आएगा अपना sin θ/2 इक्वल टू क्या आएगा sin θ/2 आएगा अपना 3/4। ये sin θ/2 आया अपना 3/4, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, साइन थीटा आएगा तो cos थीटा अगर जो ट्रेंगल बना ले तो आराम से बना जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल बनाए यहाँ, ठीक है। सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस अगर जो 3 है, हाइपोटेनस अपना अगर जो अपना 4 है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो अपने कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा 4, 16 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी, बी का वैल्यू ही तो 5 है, तो इधर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ए बी का वैल्यू 5 है। यहाँ ऑलरेडी हम देखेंगे 4 तो ए बी है और एक 5 यूनिट है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे ए बी का वैल्यू, तो ए बी इक्वल टू 5 है। तो sin θ/2 का अगर जो वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल जो अपना बन जाएगा, तो ये हाइपोटेनस 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 4, 25 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, 16, 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम cos थीटा को जो मान लो एंगल थीटा हो, एंगल थीटा हो, तो यहाँ पर हम cos थीटा का भी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सॉरी ये एंगल θ/2 अगर जो हो, सॉरी सॉरी, एंगल का जो कितना हो θ/2 एंगल होगा जो, तो cos θ/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos θ/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर कितना है
सॉरी, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपार हाइपोटेनस होना चाहिए था, यहाँ पी होना चाहिए था, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो ये 3 है, ये 4, ये अपना क्या आ जाएगा, सॉरी ये 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये अपना cos थीटा इक्वल टू 4 आया। अब सॉरी, cos थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, 4/5, बेस अपान हाइपोटेनस आता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4/5 आ गया। ओके, अब साइन थीटा देखो, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर बेसिकली यूज नहीं, हम बाद में इसे कवर करेंगे जब कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। तो फिलहाल साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होता है, तो यहाँ पर आएगा, अगर जो हम साइन 2 थीटा लिखें तो ये आएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा। अगर थीटा बाई 2 है तो उसका 2 थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आएगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक, अब साइन थीटा और कास थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12/25, 12/25, इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 12/25 आ जाएगा। 12/25 का जब 2 टाइम करेंगे, ठीक है, तो 24/25 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व कराया ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया है सॉरी, यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया यहाँ पर एज इट इज सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व कराया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बना गया, इफ़ इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट tan A प्लस tan B इक्वल टू सी स्क्वायर अपन ए बी, वेयर ए बी सी आर साइड्स अपोजिट टू एंगल्स ऑफ एंगल्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसा कि फिगर में आपको दिख ही रहा है, ठीक है, कि कोई एक ट्रेंगल ए बी सी है, तो मान लेंगे ट्रेंगल बनाएंगे ए बी सी, जहाँ पर उसका एंगल रखेंगे सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो ये देखिए सी का वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट tan A प्लस tan B, ठीक है, इनका सम जो हो रहा है वो सी स्क्वायर अपन ए बी के बराबर आना चाहिए। अच्छा, एंगल सी के सामने वाले देखो स्मॉल सी साइड है, एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी, एंगल ए के सामने वाला जो साइड है स्मॉल ए है, और ये अपना थीटा एंगल है, ठीक है। फिलहाल अगर जो हम tan बी निकालेंगे, तो tan बी निकालने के लिए हम इस वाले एंगल का यूज करेंगे, ओके, इस वाले का। तो यहाँ से tan बी का वैल्यू क्या आएगा, tan बी का वैल्यू क्या होता है, बेस अपान, सॉरी, परपेंडिकुलर अपान बेस, टेन थीटा का वैल्यू क्या था, P/B। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हम tan A की वैल्यू देखें, tan B की वैल्यू देखें, तो tan B की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan B का वैल्यू देखिए यहाँ पर, tan B का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर अपना क्या है, ए बी है, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, बी है, यहाँ पर दिख रहा है बी, ठीक। फिर क्या है, बेस अपान क्या होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, तो बेस का वैल्यू यहाँ क्या है, बी सी का वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ से tan बी का वैल्यू निकल गया। ऐसे tan ए को जब हम देखेंगे, तो tan ए के लिए इस वाले एंगल को हम लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा, ये वाला साइड होगा, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और बेस का वैल्यू क्या आएगा, बी आएगा। अब हम दोनों देखो, इसको पहला इक्वेशन माने हैं, इसको दूसरा इक्वेशन माने हैं, अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो tan A प्लस LHS में क्या जाएगा, tan A प्लस tan B, तो यहाँ पर tan A प्लस tan B आया, इक्वल टू क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे, A/B प्लस B/A। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी, ठीक है। फिर हमें पता है कि ये राइट एंगल का जो ट्रेंगल है पूरा अपना, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हमें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू निकाला जाए तो ये जो है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल रहेगा तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर रखेंगे, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो सी स्क्वायर अपान ए बी अपना जो, ठीक है, टेन ए और टेन बी का जो वैल्यू था, टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू वो आ जाएगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया। और फिलहाल, ठीक है, टॉपिक आ गया अपना अगला, नेक्स्ट टॉपिक अपना बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, देखो अगर जो हम जो भी एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, वो सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल जो होता है, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एंगल जो होता है बेसिकली थ्री थ्री टाइप से हम कर सकते हैं, मतलब एंगल के मेजर करने का जो सिस्टम है बेसिकली तीन होता है। यहाँ पर वैसे फिलहाल दो ही लिखा है, यहाँ पर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल क्या होता है। मेजर ऑफ एंगल मीन्स द अमाउंट ऑफ टर्निंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर टू मेजर एन एंगल विच आर कॉमनली यूज। ठीक है, दो नहीं एक तीन होते हैं, तीसरा यहाँ पर, ठीक है, सेंटेसिमल है, सेंटेसिमल, यहाँ सेक्सागेसिमल मेजर, रेडियन मेजर को हम सर्कुलर मेजर भी कहते हैं, रेडियन मेजर को हम सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं। फिर तीसरा पता था सेंटेसिमल, ठीक है, तो फिलहाल एक देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सेक्सागेसिमल का होता है ये मेजरमेंट जो होता है द ब्रिटिश सिस्टम, मतलब इसका जो मेजरमेंट का सिस्टम है ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश लोग इससे मतलब एंगल को जो ब्रिटिश लोग मेजर करते थे उनका ये सिस्टम है, ठीक है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। सॉरी, इन दिस मेजरमेंट कह रहे हैं, ठीक है, इस मेजरमेंट में जो 180 डिग्री होता है वो टू राइट एंगल के बराबर होता है। 180 डिग्री कितने राइट एंगल के बराबर होता है, टू राइट एंगल के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट, पहले हम राइट एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल। फिलहाल जो राइट एंगल होता है, ठीक है, तो एक राइट एंगल में 19 इक्वल पार्ट कर दे। अगर जो हम कोई एक राइट एंगल ले लें, ठीक है, हम लोग को मालूम कि राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं फिलहाल उसको समझने के लिए इसको समझते हैं। तो को मान लो कोई राइट एंगल है, तो राइट एंगल को अगर जो हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने इक्वल पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में। अगर जो ये कोई राइट एंगल है उसको हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दें, तो बेसिकली हम सेक्सागेसिमल को बता रहे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं टू राइट एंगल जो होता है, ठीक है, 180 इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आता है, ये जो है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो कोई राइट एंगल है उसको हम 90 इक्वल पार्ट कर दें, उसमें से हर एक पार्ट कितने डिग्री का बराबर, कितने डिग्री के बराबर आएगा, हर एक पार्ट जो आएगा कितने डिग्री के बराबर आएगा, 1 डिग्री के बराबर आएगा। इसीलिए कोई 90 कोई राइट एंगल है उसके 90 पार्ट करते हैं, ठीक है, तो हर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो 90 पार्ट कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए दो राइट एंगल होंगे तो कितने डिग्री के आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली इसको समझने का मतलब यही पॉइंट था, ठीक है, और इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपना नेक्स्ट जो मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है क्या है, सर्कुलर या फिर रेडियन मेजरमेंट। ठीक, रेडियन मेजरमेंट बोलो या सर्कुलर मेजरमेंट बोलो, देखो दोनों बात एक ही है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या करते हैं, ठीक है, फिलहाल इस सिस्टम में सर्किल से रिलेट किया जाएगा। मान लो एक सर्किल है, ठीक है,
ये उसका सेंटर है और ये उसका आर रेडियस है। आर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा कुछ फिलहाल। ठीक, तो अगर जो कोई, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, चलना स्टार्ट करता है, इसके सरकमफ्रेंस पे मान लो कोई मूव कर रहा है, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे मूव करने से क्या होता है, उस सेंटर पे अपना एंगल बनाता है। जैसे मान लो यहाँ पर है अभी, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा, चलते 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 यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ से उसने कुछ मूवमेंट किया, तो बेसिकली ये एंगल, और ठीक है, और इसे बोलते हैं हम आर्क लेंथ। ये होता है अपना आर्क लेंथ, या लेंथ ऑफ आर्क बोल सकते हैं। ये हो गया अपना आर्क लेंथ, ये अपना रेडियस तो मालूम है, तो इनमें रिलेशन होता है। तो जो यहाँ से जो एंगल निकलता है ये वाला, ठीक है, जो यहाँ से एंगल निकलता है उसकी जो वैल्यू आती है, कैसे निकलता है, लेंथ अपान आर्क अपान रेडियस, लेंथ हाफ आर्क अपान रेडियस, लेंथ हाफ आर्क अपान रेडियस। लेंथ हाफ आर्क अपान रेडियस होता है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर, आगे बढ़ा जाए। जगह की शॉर्टेज की वजह से ये करना पड़ा है। तो फिलहाल ये होता है लेंथ हाफ आर्क, ठीक। अच्छा, हम इसके मेजरमेंट की बात करें कि जो सिस्टम आता है कैसे आता है, ठीक है। ये जो आ रहा है यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलर इन दिस सिस्टम पाई रेडियन बराबर उन्हें टू राइट एंगल के बराबर क्यों आता है, मैं यही प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो टू राइट एंगल के बराबर मतलब 180 डिग्री के बराबर क्यों आता है, ठीक। वही फिलहाल हम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम कहेंगे ये सर्किल मानेंगे, या होता है जिसका रेडियस आर है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो जो ये एंगल सबटेंड करता है, ये लेंथ ऑफ आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है उसका वैल्यू को जो हमें फाइंड करना होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम रेडियस से डिवाइड करते हैं तो अपना आ जाता है, ठीक है। फिलहाल और इसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम रेडियन में मेजर करते हैं। बेसिकली ये जो एंगल आएगा वो रेडियन में हमेशा आएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और रेडियन को हम सी, मतलब थीटा अपना एंगल वेरिएबल है, उस पर हम सी लगा देते हैं, ऐसा सी लिख देते हैं तो उसे हम रेडियन मान लेते हैं। या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पाई, मतलब रेडियन लिखो, रेडियन लिखो, या फिर जो भी है एंगल वेरिएबल उस पर हम सी लगा देंगे, पावर सी कर देंगे तो उसे पता चल जाता है कि रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो थीटा रेडियन जो आता है अपना लेंथ हाफ आर्क अपन रेडियस आता है, ओके। तो फिलहाल अगर जो हम देखें कि अगर जो मान लो हमने सॉरी आर लेंथ का आर्क लिया, ठीक है, मतलब लेंथ हाफ आर्क का जो आर हो फिलहाल, ठीक है, तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, 1 रेडियन का। लेंथ हाफ आर्क अगर जो आर है तो रेडियस भी अपना आर है, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा, ठीक, ठीक है, 1 एंगल का, इसे मिटा दें, ठीक है, 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। अगर जो थीटा को हम सॉरी रेडियस को जो 2 ले लें, 2 आर ले लें, रेडियस को बढ़ाकर 2 आर कर दें, तो अपना एंगल कितना सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 2 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। 2 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, ठीक। अगर जो, ठीक है, अगर जो हम पूरा सरकमफ्रेंस, अगर जो लेंथ हाफ आर्क अगर जो अपना पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई, अपना लेंथ हाफ आर्क का जो 2 पाई रेडियन हो जाए, मतलब आर था तो 1 रेडियन सबटेंड कर रहा था, 2 आर हुआ तो 2 रेडियन सबटेंड कर रहा, तो 2 पाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर में, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। कितने रेडियन के बराबर आ जाएगा,
2 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। 2 पाई एक सेकेंड, 2 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और हमें मालूम है कि अगर जो सरकमफ्रेंस पे पूरा हम, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितने डिग्री बराबर आता है? 360 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर जाएगा? 360 के बराबर है। यानी अपना 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर आ गया? तो अपना 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर आया है? अपना 2 पाई रेडियन बराबर आया है 360 डिग्री। यहाँ से जो हम पाई रेडियन की बात करें तो फिलहाल पाई रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? अपना पाई रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? वन 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अपना पाई रेडियन किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसीलिए कहा गया, ठीक है, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आता है। कैसे आता है हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आता है। 2 पाई रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर जो, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर शो किया गया है तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है यहाँ पर। तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री अपान पाई आ जाएगा। ठीक है, पाई से डिवाइड कर देंगे। और फिर है जो ये जो होता है पाई का वैल्यू, जो हम 22/7 रखेंगे, फिर उसको जब डिवाइड करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, नियरली अबाउट सिमिलर वैल्यू है 57 डिग्री, 17 पॉइंट समथिंग आता है, 57 डिग्री के बराबर आएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री के बराबर आता है। पाई का वैल्यू फिलहाल हम 3.14 समथिंग लेंगे। ठीक है, इतना लेते हैं पाई का वैल्यू फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1 डिग्री अगर जो उल्टा करना रहे तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाई 18 रेडियन आ जाएगा। यहाँ पे देखो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्रेस 150 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तुम्हें मालूम है कि, ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं? पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। अब हम 150 में क्या करेंगे? 150 में हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई अपान 180 में देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से कटेगा 5, यहाँ आएगा, यहाँ क्या 6 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा क्या? 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा प्रॉब्लम था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नोट्स कुछ दिया गया है। लिखा है आ रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। कोई भी रेडियन जो होता है वो कांस्टेंट एंगल होता है, मतलब उसका जो एंगल होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, आ राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, जो कि 90 डिग्री के बराबर आता है। सही बात है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के बराबर होता था। ठीक है, किसके बराबर होता? पाई रेडियन के बराबर होता था। तो इसका जो हम हाफ कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इधर 90 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये कहने पाई बाई 2 रेडियन जो होता है 90 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ कहें 2 राइट एंगल पाई रेडियन के बराबर आता है, जैसा हमने प्रूफ किया गया, प्रूफ ही किए थे। ठीक है, हो ही गया है। यहाँ पर देखो पाई बाई 2 का जो वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री, पाई बाई 3 ये रेडियन है, ये जो एंगल है दिया गया है रेडियन है, और ये जो दिया गया डिग्री का है। ठीक है, डिग्री मतलब दोनों अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो पाई बाई 2 रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर था? 90। पाई बाई 3 रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर आता है? 60। पाई बाई 6 जो रेडियन होता है वो कितने डिग्री के बराबर आता है? 30। पाई बाई 4 45 डिग्री के बराबर। 3 पाई बाई 2 270 ऐसा दिया गया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ़ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंडिकेटेड फॉर एन एंगल इट विल बी अंडरस्टूड दैट रेडियन मेजर इज इम्प्लाइड। अगर जो मान लो कोई प्रॉब्लम दिया है और उसमें, ठीक है, एंगल का कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो हम हमेशा उसको समझेंगे कि ये जो इसका मेजरमेंट है जो ऑफ एंगल है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो क्या है? रेडियन में है। ठीक है, अगर जो
यूनिट नहीं दिया गया एंगल को, तो उसका हम मेजरमेंट मतलब उसको हम क्या ट्रीट करेंगे कि इसका जो मतलब ये सिस्टम मेजरमेंट ऑफ सिस्टम है इस एंगल का, वो किस में है, अपना रेडियन में है। ठीक है, फिलहाल वही ज़्यादा यूज भी होता है, डिग्री और रेडियन ही। हाँ अपना अच्छा सेंटेसिमल बताना भूल गया। सेंटेसिमल में फ़िलहाल इतना हिस्सा है कि अगर जो मान लो वहाँ पर हम जैसे सेक्साडेसिमल को एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, ऐसे सेंटेसिमल में क्या करते हैं, एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल को हम कितने सेंटेसिमल में, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सेंटेसिमल में क्या हो जाएगा कि एक राइट एंगल को हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर 100। तो एक एंगल को जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वन राइट एंगल हंड्रेड पार्ट, एक राइट एंगल को हमने कितना क्या किया है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर जो एक पार्ट को देखें हम यहाँ से, एक पार्ट को अगर जो हम देखें इसको, तो हर एक पार्ट कितने के बराबर आएगा, 1 1 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये आता है कि एक राइट एंगल तो यहाँ पर कितने डिग्री के बराबर हो जाता है, 100 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से एक राइट एंगल जो होगा कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिलहाल बस यही होता है। ठीक है, सेंटेसिमल में कि एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हर एक पार्ट कितने के बराबर होता है, हर एक पार्ट 1 1 डिग्री के बराबर होगा, तो 100 पार्ट कितने की डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 100 डिग्री के, 100 पार्ट 100 डिग्री के बराबर होगा। तो एक राइट एंगल कितने कितने डिग्री आता है, 100। ठीक है, तो ये फिलहाल होता है। ठीक है, वही उसका सेक्साडेसिमल का थोड़ा सा एक्सटेंजर वर्जन है, क्योंकि यहाँ सेंटेसिमल लिखा रहता है। सेंटेसिमल का वर्ड होता है सेंटेसिमल, सेंट का मतलब होता है 100, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही था। यहाँ देखो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, देन लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर थीटा। ये तो हमने प्रूफ ही किया था उधर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आता था अपना, लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस करते हैं। तो हम यहाँ से जो भी एंगल, जो भी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया उसका वैल्यू आता था। तो हम ठीक है यहाँ पर अगर जो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अपना लेंथ ऑफ आर्क अपन निकल जाएगा। थीटा रेडियन में अगर जो बेसिकली हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना लेंथ ऑफ आर्क निकल जाता है। इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, 1/2 एल आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। या फिर एक होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है, रेडियन मतलब एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, तो इसे मेमोराइज करना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होंगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन देखो दिया गया है, लिखा कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर। नाउ इफ अ मैन रन्स अराउंड द ट्रायंगल इन सच अ वे, ठीक है, इन सच अ वे that he always at a distance of 1 centimeter from the sides of the triangle, then how much distance will he travel। जैसा कि यहाँ पर फिगर दिख रहा है, ये छोटू सा जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये अंदर वाला, इसके ये वाला, इसी के अराउंड इस वाले ट्रायंगल का जो हर साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड जिसका 3 सेंटीमीटर है। अब कोई पर्सन है या मैन है, वो इसी के अराउंड दौड़ रहा है। अब मान लो यहाँ पर दौड़ रहा है और इस तरह दौड़ रहा है कि इससे मतलब इस वाले ट्रायंगल से हमेशा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पे दौड़ रहा है। तो जैसे यहाँ से मान लो स्टार्ट किया दौड़ना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी से ऐसे से दौड़ते आएगा। ठीक है, ऐसे से दौड़ते आएगा। फिर यहाँ पर कॉर्नर है, तो यहाँ से जब मुड़ेगा तो 1 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आएगा। फिर ऐसे मुड़ के दौड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ के दौड़ेगा। मतलब इस सर्कल से हर एक पॉइंट से वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दौड़ेगा। तो फिलहाल जब देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सर्कल बन जाएगा, कुछ सॉरी ट्रायंगल टाइप बन जाएगा। और सर्कल के जो कॉर्नर है, ठीक है,
वहाँ पर वो सेक्टर जैसा रीजन बनेगा, ठीक है। सेक्टर जैसे यहाँ पे देखो सेक्टर जैसा रीजन बन रहा है, यहाँ पर सेक्टर जैसा रीजन बन रहा है ये फिलहाल, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, मान लो कितना डिस्टेंस दौड़ा हो, ये तो कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, तो बताओ कितना डिस्टेंस दौड़ा होगा। तो अगर जो हम, ठीक है, देखें यहाँ से, फिलहाल यहाँ से देखो इसमें फिगर में बढ़िया से डिटेल बताया गया, ये अगर जो यहाँ से देखें ये, तो यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस सी डी जो है वो कितना है, 3 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ऐसे बी ए या ए बी की डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो इसकी भी डिस्टेंस 3 है, फिर इसका इसके बराबर है, ई एफ का डिस्टेंस भी 3 है। तो फिलहाल ये इतना 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 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, ये डिस्टेंस हो गया। अब बचा हुआ डिस्टेंस सी बी जुड़ेगा और ए एफ और डी, इनको जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना दूरी उसने ट्रेवल किया। तो यहाँ देखो दिया हुआ, लेकिन ये क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है बी सी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क लिखा है। डी भी अपना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी ऐसे लिखा गया है। एफ ए भी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये भी लिखा गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वो, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो बेसिकली ट्रेवल किया है उसने, ठीक। सॉरी। तो थ्री तो 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, थ्री थ्री जोड़ा, थ्री इसका 9 आ गया, इन सबको जोड़ने के बाद 9 आ गया, ठीक। अब लेंथ ऑफ आर्क बी सी क्या आएगा, देखो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, बी सी एंगल कितना है, 2 पाई बाई 3 है, तो यहाँ का भी एंगल 2 पाई बाई 3 होगा, यहाँ वाला भी एंगल 2 पाई बाई 3 होगा, ठीक है। तो अभी बताया गया कि अगर जो, अच्छा हम इसे ट्रीट करें तो इस पॉइंट पे जो ये यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये वाला बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, तो ये अगर जो ऐसे ऐसे दौड़ता, ठीक है, ऐसे ऐसे दौड़ता है, ऐसे ऐसे, तो एक सर्कल क्रिएट करता है, ठीक है। तो फिलहाल ये वाला जो पार्ट है सी बी वो सेक्टर है, इसका मतलब सर्कल का ही पार्ट है, तो इसे हम सर्कल जैसा ठीक ट्रीट करेंगे। तो अगर जो यहाँ पर एंगल 2 पाई बाई 3 दिया है, लेंथ हाफ आर्क निकालना है, रेडियस क्या दिया है, 1 दिया है, क्योंकि रेडियस एक ही सेंटीमीटर के गैप पे या एक ही सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो दौड़ रहा है। तो यहाँ से अगर जो हम सी बी का लेंथ निकालें तो क्या आ जाएगा, रेडियस इंटू थीटा आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 3 है, तो 1 इंटू 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू इसीलिए यहाँ लिखा गया है 1 इंटू 2 पाई बाई 3। और डी का भी वैल्यू क्या लिखा गया है, 1, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस क्या है, आर सेम ही है, तो 1 है, जो कि 1 है, तो 1 इंटू 2 पाई बाई 3, तो इसका भी 1 इंटू 2 पाई बाई 3 आएगा। फिलहाल जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू पाई बाई थ्री प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 क्या आ जाएगा, 6 पाई बाई 3 आ जाएगा। 6 पाई बाई 3 को हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इन सब का जो वैल्यू जोड़ेंगे हम, इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा अपना, 6 पाई बाई 3 आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई के बराबर आएगा, 2 पाई के बराबर आएगा। तो ये हुआ इतना, ए बी का वैल्यू सी डी और ई का वैल्यू क्या, ई एफ का वैल्यू क्या है 9, और ये आया क्या 2 पाई, तो 9 + 2 पाई आएगा, ठीक है, ओके। हमें लग रहा है वो समझ में आ गया होगा। देखो इसे करने का एक बहुत आसान तरीका, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट मेथड है, तो उसको हम देखते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। एक बेहतरीन और शॉर्ट शॉर्ट तरीका है इसे याद करने का, फिलहाल उसको देखते हैं, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ठीक है, जो भी इसका साइड लिखा है पहले उसको निकाल लो, उसका पेरीमीटर निकालो, ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के साइड 3 दिए थे, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस, हमेशा ठीक है, 2 पाई आर, मतलब सर्किल का पेरीमीटर निकाल लगा दो, तो 2 पाई आर, रेडियस कितना है, 1 है, तो रेडियस 1 है, तो 1, 2 पाई 2 पाई इंटू 1 करोगे तो 2 पाई ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 + 2 पाई आ जाएगा। हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। जो भी सर्कल, जो भी पॉलीगन दिया रहेगा, ठीक है, उसका पेरीमीटर प्लस 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पर आर का वैल्यू 1 था, इसलिए 2 पाई ही आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा, कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, नाउ इफ अ मैन रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, एज सेम एज इट इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है।
जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो यहाँ देखो इसे हम तुरंत कर सकते हैं, जैसे फिलहाल बताया गया था। अगर जो हम ठीक है ऐसे भी जा सकते हैं, फिर भी आंसर अपना वैसे ही आएगा, कर लेना ठीक है। ये तो आसान है, बहुत आसान है। तो इसको हम जल्दी से करते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा, साइड इसका 4 है तो उसका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा, 16 + 2 πr। क्या आएगा, 16 + 2 πr। आर कितने डिस्टेंस पे वो दौड़ रहा है, 1। तो वहाँ पे भी रेडियस क्या 1 है, तो 16 + 2 π आएगा। देखिए यहाँ पर 16 + 2 π यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर अ ट्रेंगल विद साइड 3, 6, 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। नाउ इफ अ मैन रन्स अराउंड द ट्रेंगल इन सच वे दैट ही ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल। सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो अगर जो सर्कल दिया उसका साइड दिया है 3, 6, 8 और उससे वो दौड़ रहा है उसके उसी ट्रेंगल के अराउंड, और हमेशा ठीक है उस ट्रेंगल के हर एक पॉइंट से वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दौड़ रहा है उसके अराउंड, ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा। तो फिर यहाँ पर इस ट्रेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, तो 3 6 + 8 क्या आ जाएगा, 8 6 14 3 17 17 आ जाएगा। और बताया गया ठीक है ये एंगल वेंगल कुछ भी मैटर नहीं करते हैं, +2 π लगा दो। तो 2 π और 1 सेंटी मतलब सर्कल का पेरीमीटर लिख दो। तो सर्कल का पेरीमीटर जिसका रेडियस होना है तो क्या आ जाएगा, 2 π आ जाएगा। तो 17 2 π यूनिट आ जाएगा। देखिए आंसर यही आ रहा है। फिलहाल हम ऐसे भी जो अभी डिटेल से एनालिसिस किया गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसको भी वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, ठीक। तो 17 + 2 π आएगा इसका आंसर। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a part track has 3 straight sides of length 12 centimeter is rounded by 3 circular arcs each of 3 centimeter radius as shown in the figure. If the area inside the rack can be expressed as a pi plus b root 3 plus c, where a b c are whole numbers, then the value of a plus b plus c is। देखिए यहाँ पर ठीक है कोई पॉट ट्रैक है और उसमें जैसा फिगर बताया गया है, ठीक है। 3 स्ट्रेट साइड्स हैं जैसा कि, और सबका साइड 12 12 है, ठीक है, 12 12 सेंटीमीटर, जैसे ये वाले हैं, ये वाले इसका पी क्यू का भी साइड 12 है, क्यू आर भी और पी आर भी सब 12 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है, साइड है इसका। अब इसी के राउंडेड बाई 3 सर्कुलर आर्क। अब इसके अराउंड ये वाला सर्कुलर आर्क, इसके अराउंड ये वाला सर्कुलर आर्क, इसके अराउंड ये वाला सर्कुलर आर्क, ठीक है। 3 सेंटीमीटर एज ए रेडियस, जिसका मतलब रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये सब लेंथ कितना है, 3 3 सेंटीमीटर है। इफ़ द एरिया इनसाइड द रेक कैन बी स्पेसाइज, और इसके अराउंड या इसके इनसाइड का जो एरिया है वो दिया गया है, ये इसके अराउंड का एरिया क्या दिया हुआ है, ये। तो फिर तो हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम अभी जो फिलहाल जो पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे वो पेरीमीटर वाला था, ये एरिया वाला है, तो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ सॉल्व किया गया है। तो अगर जो इस पूरे ठीक है इसके इनसाइड का एरिया निकालना हो तो हमें किसका किसका एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हम इन्हें अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक कर लें तो इससे आसानी से हो जाता है। अब देखो फिलहाल यहाँ से जो ये एंगल यहाँ पर बनाएगा, ये यहाँ पर एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल जो दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला 2 π/3 है। ये वाला एंगल कितना दिया है, 2 π/3 है। 2 π/3 कितने डिग्री के बराबर आएगा, 2 π/3 कितने के डिग्री के बराबर आएगा, 120 डिग्री के बराबर आएगा, समथिंग 120 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। समथिंग का एग्जैक्ट एग्जैक्ट 120 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर जो इसका इस वाले आर्क का सी बी का लेंथ, सी बी अगर जो सी बी आर्क के अकॉर्डिंग सेंटर पे अगर जो 120 डिग्री बन रहा है, फिर डी का भी लेंथ हाफ आर्क सेम है, ए एफ का भी लेंथ हाफ आर्क सेम है,
तो ये तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों लेंथ ऑफ आर्क मिलकर क्या बनाएंगे कि सर्किल बना रहे होंगे, क्योंकि बार 120 इसका है तो 120 इसका होगा, 120 इसका होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, अगर जो ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल जो आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएंगे, और हमें मालूम मालूम है अगर जो ये इक्विलेटरल एंगल है तो ये एंगल भी क्या आया होगा, 60 डिग्री आया होगा। ठीक, तो ये 120 और 60 180 आ जाएंगे। अब पता है 180 आ गया तो ये एंगल जो आएगा 90 आ जाएगा, ये भी एंगल क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनाया गया ऑलरेडी। ये वाला एंगल कितना बनाया गया है, 90 डिग्री। ये जो एंगल है 90 डिग्री बनाया गया, ये भी 90 डिग्री बनाया गया है। ठीक है, सॉरी, 90 डिग्री। तो उस हिसाब से, ठीक है, फिर अपना कौन सा, ये भी एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, फिर ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। ओके, ये सब 90 डिग्री आ जाएंगे। अगर ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये साइड अगर सेम है, ये साइड सेम है, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। फिलहाल तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला फिगर पी, ये यहाँ पी है। ठीक है, एक मिनट, ये सी डी क्यू पी जो है, ये वाला एक स्क्वायर बनना है, स्क्वायर सॉरी सॉरी रेक्टेंगल बनना है। फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ये बनना है और दूसरा रेक्टेंगल ये बनना है, मतलब 3 रेक्टेंगल बनने हैं, और ये सब मिलकर एक सर्किल बनने हैं। ठीक है, और फिलहाल इसका एरिया, तो हमें अगर जो पूरे इस फिगर का एरिया निकालना है तो ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इन तीनों, ठीक है, सेक्टर का एरिया प्लस इस छोटू वाले ट्रेंगल का एरिया। ठीक, तो यही यहाँ पर किया गया है। देखिए, एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर, छोटू वाले ट्रेंगल का एरिया पी क्यू आर। तो यहाँ पर इक्वलेटेड ट्रेंगल का एरिया का हम फार्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो कि यहाँ निकाला गया है, देख लीजिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 12। ठीक है, प्लस अब देखिए ये वाला अच्छा, ये और ये तीनों जो है सेम है। ठीक है, इनका जो लेंथ मतलब एरिया आएगा तीनों का सेम आएगा, तो एक का निकाल लेते हैं, बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्या, पी बी ए आर का कोई निकाला गया है किसी एरिया, सॉरी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको तो पी कहाँ है, पी बी ए आर, इस वाले का निकाले हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ का निकाला, हमने यहाँ पर इसको निकाला है। तो इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया सेम आएगा, तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था 12, यहाँ पर ये 3 है, ये 12 है, तो कितना आ जाएगा, बात यहाँ 36। तो देखो यहाँ पर 12 × 3 आएगा। अब इसका सब सेम है तो इंटू 3 कर दिया। ठीक है, प्लस अब इसका सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इसीलिए लिखाया गया था, बोले थे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि आया, अब देखो आया इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ आर स्क्वायर थीटा लगेंगे क्योंकि लेंथ हाफ आर्क दिया रहे, दो फार्मूले थे, एक फार्मूला था लेंथ आर्क के लेंथ के टर्म में, एक था थीटा के टर्म में, एंगल के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ एंगल दिया है तो एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 1/2 पाई आर 1/2 आर स्क्वायर थीटा था, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई थीटा है, तो 2 पाई/3 है थीटा। 1/2 थीटा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से एरिया ऑफ एक सेक्टर का निकल गया। फिलहाल 3 ऐसे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ इनसे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 9 पाई के बराबर आएगा, ये 3 से एक पावर कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 3 पाई का मल्टीप्लाई 3 से कटेगा 9 पाई आ जाएगा। यहाँ 12 तियाँ 36, 36 तियाँ कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, 108 आ गया। यहाँ देखो 12 144 आएगा, 144 को 4 से काटेंगे क्या आएगा 36 आएगा, 36√3 आ जाएगा। फिर बाद में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे क्या, अपना इसी से रिलेट करना था और अपना वैल्यू निकालना था, a+b+c का वैल्यू निकालना है। तो ए पाई को कंपेयर करते हैं हम किससे, कह रहे हैं जो एरिया आया अपना इस ट्रेंगल का जो एरिया आया है ये इतना आया है, ये ऑलरेडी बता रहे हैं, ए पाई प्लस b√3 + c, और हमने जो एरिया निकाला है वो क्या आया है 36√3 प्लस 9 पाई, एक मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड, 9 पाई प्लस 108। ठीक है, सॉरी,
इक्वल टू क्या है, ए पाई प्लस b√3 प्लस सी। तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू जो है 36 के बराबर आ रहा, बी सॉरी बी का वैल्यू 36 के बराबर आ रहा, ए का वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर आ रहा है, और सी का वैल्यू 108 के बराबर आ रहा है। तो इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो क्या है 108 प्लस 36 प्लस 9, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 153 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है, 153 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अपना फिलहाल अब आ गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपना अगला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक फंक्शंस साइन एंड कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। फिलहाल अभी तक जितना हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे या इसी, ठीक है, तो हमें मामू बनाया जा रहा था, जो हम कहते थे कि साइन थीटा इजकल टू पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, बेस इजकल टू बेस अपान सॉरी कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली में जो रियल डेफिनेशन होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रियल डेफिनेशन होता है साइन और कॉस का, वो होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई एक्सिस अपान रेडियस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है एक्स एक्सिस अपान रेडियस। बेसिकली ये एक्चुअली, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू होता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं साइन और कॉस, उनका जो एक्चुअली वैल्यू होता है ये होता है साइन का, साइन वाई एक्सिस अपान रेडियस होता है, कॉस क्या होता है एक्स एक्सिस अपान रेडियस होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, अ पॉइंट पी लाई जाना सर्किल सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई अगर जो सर्किल है, तो मैं फिलहाल इसको समझा रहा हूँ। मान लो ये सर्किल है, ठीक है, ये अपना सर्किल है, ये अपना सर्किल हो गया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया पी, ये वाला पी पॉइंट लिया, तो ये पी जो पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर है अपना, और ये सर्किल का ये क्या है, ये पूरा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है। तो ये जो सर्किल का पी पॉइंट है ये और समथिंग ये, तो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, मान लो जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट पहले यहाँ था पी, पी जैसे से मूव करते 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 यहाँ चला गया, तो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल बना रहा है जो कि थीटा एंगल है, ठीक। और ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट देखें हम, पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो बताओ ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, मान लो एक्स की बात किया जाए तो ये वाई एक्सिस से मान लो ये दूरी पे है। फिर ये वाई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई एक्स एक्सिस से वाई कितने दूरी पे है, वाई, तो ये मान लो समझ लो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपना सॉरी, ठीक है। तो ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिलहाल अगर हमें साइन थीटा निकालना है, इस थीटा का साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो ये अपना क्या है, ये अपना हाइपोटेनस आर क्या होता है, अपना हाइपोटेनस होता है, ये रेडियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये अपना कितना है, इसका वैल्यू क्या है, वाई है, इसका वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। पी की जो पॉइंट है, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, अपान क्या, हाँ विथ डायरेक्शन, ठीक, रेडियस अपान रेडियस आता है सर्किल, तो ये जब करोगे तो वाई अपान आर आ जाएगा। यहाँ से कह रहे हैं देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, मान लो थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे, ऐसे हम निकालेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का यहाँ का वैल्यू बताओ क्या आएगा,
इसमें cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अगर 90 डिग्री यूज करोगे तब भी आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कौन सा है, ये है ना बेस यहाँ से यहाँ तक, और इसका वैल्यू क्या है, कितना माने हम लोग, इसका वैल्यू कितना है, x है। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है। तो x अपान हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, r, तो x अपान r आ ही जाएगा। ऐसे साइन थीटा का निकालोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, ठीक है, कितना है, y है ना, यहाँ का यहाँ तक वैल्यू y है, तो y अपन आ गया। तो ऐसे यहाँ करें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस विथ डायरेक्शन अपान रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, तो वही आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो फिलहाल कहने का मतलब क्या है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, क्या होता है, वाई एक्सिस अपान रेडियस। कॉस थीटा का वैल्यू जो क्या होता है, एक्स एक्सिस अपान रेडियस। बिल्कुल एक्चुअल में मीनिंग ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल लिमिटिंग कैसे दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो मान लो कोई अगर जो हम सर्किल बनाए, ठीक है, ये अपना सर्किल है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम कोई चीज़ ट्रीट करेंगे तो उसे सर्किल बना के ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, सही होती है वैल्यू एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को। हमेशा हम सर्किल बना के ही, ठीक है, मूव करेंगे, मतलब जो भी करना होगा काम सर्कल बना के ही करेंगे। तो ये अपना सर्किल है, ठीक है। अगर जो देखें, कह रहे हैं कि थीटा, इफ थीटा टेंडिंग टू जीरो, अगर जो थीटा जीरो को टेंड करेगा, तो थीटा का जो जीरो को टेंड करेगा, मान लो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये थीटा है अपना, ये क्या है, थीटा है। अगर जो थीटा जीरो को टेंड करेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, ये इधर आएगा, मतलब ये थीटा का जो जीरो को टेंड करेगा। तो फिलहाल देखें, ये छोटा होते होते यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो थीटा एकदम जीरो हो जाएगा। यहाँ से आते तो यहाँ आ जाएगा, तो थीटा एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक। तो अगर जो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपना क्या भी हो, वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर छोटा होता जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी अगर छोटा होता जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा बाद में। लेकिन एक्स जो होगा क्या रहेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट घटेगा और एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट जैसे थीटा टेंडिंग टू जीरो रहेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट भी अपना क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो आएगा। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस सर्किल के रेडियस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है अपना का जो, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा, रेडियस के बराबर, मतलब एक्स जो होगा रेडियस को टेंड करेगा, मतलब रेडियस की जितना हो जाएगा। अगर जो थीटा इक्वल टू जीरो हुआ तो वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एक्स जो होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा, तो क्या अगर थीटा मान लो जीरो है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का पहले वाई कोऑर्डिनेट अपान आर अभी बोला गया है। तो वाई क्या होगा, अगर जो साइन जीरो को टेंड करेगा तो वाई एक्सिस जो होगा, या सॉरी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपान आर, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए बोला गया, ठीक है, कि साइन जीरो का वैल्यू क्या आता है, जीरो आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर कॉस को देख लेते हैं। तो अगर जो ऐसा हो रहा है तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जीरो का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स एक्सिस अपना आर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपना, सॉरी, आर हो जाएगा, और आर अपान आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो कास, इसीलिए कास जीरो डिग्री का जो वैल्यू होता है वन आता है, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ लिखा गया है, बताया गया अभी, ठीक है, यहाँ शो किया गया है। ऐसे साइन थीटा का जो 90 डिग्री रहेगा, तो साइन थीटा 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा 90 डिग्री, देखो यहाँ थीटा बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ था मान लो पहले, अब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये अपना 90 डिग्री होता है। तो अगर जो थीटा इंक्रीज करते करते, ठीक है, इंक्रीज करते करते थीटा मान लो यहाँ, यहाँ था थीटा, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ तभी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आने पे अब इस बार कौन घटेगा, पहले मान लो यहाँ था तो यस का वैल्यू ये था, यहाँ गया यस, यस और बढ़ा, यहाँ गया यस और बढ़ा, यहाँ गया यस और बढ़ा, यहाँ गया, सॉरी सॉरी एक्स घट रहा, सॉरी, यहाँ आया तो एक्स यहाँ था, यहाँ गया तो एक्स और कम हुआ, यहाँ गया तो एक्स और कम हुआ, यहाँ गया तो एक्स और कम हुआ, यहाँ गया तो एक्स और कम हुआ। जब यहाँ पहुँच गया तो एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू घट के जीरो आ गया। लेकिन वाई का यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब
अगर जो हम ठीक है थीटा को बढ़ाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अपना घटेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा अपना बढ़ेगा। फिलहाल कहने का मतलब ये ठीक है। तो यहीं पर वैसे वही कहा गया है यहाँ पर। तो अगर जो थीटा टेंडिंग टू जीरो रहेगा तो यस वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो को टेंड करेगा, और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या करेगा आर को टेंड करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू देखेंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट अपान आर होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट अपान आर, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर आर हो रहा है, तो आर अपान आर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा कास 90 का जो देखा जाए तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और आर अपना रेडियस तो सिर्फ फिलहाल रेडियस ही रहेगा जो है वही रहेगा, तो जीरो अपान आर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये ठीक है हेंस प्रूफ, मतलब लिमिटिंग वो था केस था जो कि हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बाकी साइन 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री ये बताया ही गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, रिडक्शन फार्मूला अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सर्कल से ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 अलग अलग सर्कल लेंगे फिर हम जैसे तभी ट्रीट कर पाएंगे। एक सर्कल ये हो गया अपना, एक सर्कल ये हो गया। ये पॉइंट पी है। ठीक है, ये एंगल थीटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कामा वाई। ये नेक्स्ट एंगल क्या है, ये पॉइंट पी नॉट है। ठीक है, और ये एंगल अपना क्या है 90 माइनस थीटा है। ये एंगल है 90 माइनस थीटा। नाइन्टी माइनस थीटा डिग्री है, और इसके इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं पी नॉट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं अभी फ़िलहाल चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अगर जो हम देखें यहाँ पर अगर जो ये 90 डिग्री है, सॉरी थीटा डिग्री है, ये पी पॉइंट है, इस सर्किल पे पॉइंट पी है, तो यहाँ पर हमें मालूम होता है 90 डिग्री होता है ऑलरेडी। ठीक, ठीक कितना क्लियर। अगर जो थीटा है ये 90 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा आ जाता है। ये एंगल कितना आएगा हमें मालूम 90 माइनस थीटा आता है ये एंगल। ठीक, अगर जो यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा एंगल है तो ये अगर जो थीटा है तो ये सॉरी ये 90 है तो ये क्या आ जाएगा थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक, फिलहाल अगर जो ये एक्स है इसका मतलब क्या है यहाँ से यहाँ की लेंथ एक्स है ये वाला, और ये वाला लेंथ क्या है वाई है। ठीक? अब हम दोनों ट्रेंगल को देखेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट दिखेंगे क्योंकि इसमें भी क्या है यहाँ थीटा के सामने क्या है वाई है, वाई यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने क्या है एक्स है, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा ये है, तो ये वाला जो एंगल है सॉरी ये वाला जो साइड आ जाएगा क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा के सामने क्या है एक्स, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने वाला जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा एक्स, और ये है क्या एक्चुअली में इस वाले सर्कल के हिसाब से वाई है, तो इसका मतलब इसका वाई क्वाड्रेंट जो आएगा वो एक्स आएगा। ठीक है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा वाई आएगा। समझ में आया क्लियर। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम दोनों ट्रेंगल को ट्रीट करेंगे। अब ये वाला जो ट्रेंगल है ठीक है, और ये वाला जो ट्रेंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो जाएंगे ना। ठीक, ओके, तो फिलहाल यहाँ से ठीक है अगर जो हम देखें
यहाँ से थीटा का साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से जो हम इस वाले ट्रेंगल से साइन थीटा का वैल्यू को जो हम फाइंड करें और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वाई एक्सिस अपान आर, वाई एक्सिस अपान आर, वाई अपान आर आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एस एस अपान आर, एस 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 का वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अपान आर, ये आ गया। इस वाले ट्रेंगल को देखो, तो इस वाले ट्रेंगल का ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर अगर जो हम निकालें, ठीक है, इसका वैल्यू साइन 90 माइनस इसी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आएगा कि यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या, वाई अपान आर होता है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट अपान आर, तो यस अपान आर आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट अपान आर, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पर क्या वाई है, तो वाई अपान आर आया, ठीक है। सॉरी, तो देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया था, थीटा यहाँ पर जो था इस वाले ट्रेंगल में, इसकी बात करें तो यहाँ पर एंगल थीटा था, इस वाले ट्रेंगल में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, और ये दोनों ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ किया है, तो फिलहाल ठीक है, यहाँ से देखने को मिल रहा है साइन 90 माइनस थीटा जो होगा तो किसके बराबर आएगा, एक्स अपान आर, जो कि किसके बराबर आ रहा है, एक्स अपान आर इसमें किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। और ये कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है फिर, तो देखा जाए कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, वाई अपान आर है, वाई अपान आर, जो कि किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, उस वाले ट्रेंगल के साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है, उस वाले ट्रेंगल के साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, कॉस थीटा के बराबर था, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो ये होता है रिलेशन फार्मूला, ठीक है, हमने प्रूव किया ऐसे, ठीक है, जिस प्रकार इसको किया ऐसा टेन का भी था। अब टेन का निकालना, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स अपान वाई आ जाएगा, ठीक है, एक्स अपान वाई आ जाएगा टेन, टेन, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपान वाई आ रहा है, फिलहाल कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1090 माइनस थीटा क्या आएगा, अरे 1090 माइनस यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, ये सपान आर, सॉरी ये सपान वाई। अब यहाँ से देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बी अपान, सॉरी पी अपान बी आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, वाई,
परपेंडिकुलर का वैल्यू एक्स है और बेस का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ठीक। तो यहाँ पर ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, वाई है और बेस का वैल्यू क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा का, यहाँ क्वाट थीटा का जो वैल्यू है, क्वाट थीटा का वैल्यू यहाँ निकाला जाए। इस वाले ट्रेंगल को देखते हुए अगर जो हम क्वाट थीटा का वैल्यू निकालें, इस वाले ट्रेंगल को देखते हुए अगर जो हम किसका वैल्यू निकालें, क्वाट थीटा का, तो क्वाट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर जो क्वाट थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस अपान टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर का, बेस का वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स है और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो फिलहाल ये आ जाएगा वाई अपान एक्स। वाई अपान एक्स क्या वैल्यू है, कॉट थीटा का वैल्यू है इस वाले ट्रेंगल के हिसाब से, और इसमें टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स अपान वाई है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है। तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है, ठीक है। तो तीन हो गए हैं, बाकी सब हो ही जाता है। अगर जो तीन आ गया है, ये बेसिकली साइन की साइन कॉस टेन आ जाता है, बाकी सब इसके रेसिप्रोकल होते हैं, हो ही जाता है। तो फिलहाल यहाँ ठीक है, ये हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, 90 माइनस थीटा, 90 में से जब घटा रहे हैं तो देखो यहाँ टेन था, यहाँ पर कॉट आ गया, ठीक है, यहाँ टेन था, यहाँ कॉट आ गया, साइन था तो क्या कॉस हो गया, कॉस था यहाँ पर साइन आ गया। इसका मतलब अगर जो 90 में से थीटा को घटाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, और जितना थीटा घट रहा है उतना उसके साथ आ जाएगा, ठीक। इवन जोड़ेंगे भी तो ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ एक दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऐसे से डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री को हमें किसके प्रूव करना है, 9 इंटीजर 1/2 के बराबर करना है। तो देखो यहाँ 5 10 15 मतलब 5 5 का गैप ऐसे दिया गया है। तो एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू भी रहेगा, एक ऐसा समय आएगा जिसमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री का भी वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 50 आएगा, 55 60 65 70 75 ऐसे आता रहेगा, और ये साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू, ठीक है। बाकी यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 के पहले क्या, पहले वाला टर्म क्या आएगा, यहाँ वाला टर्म क्या आएगा, साइन स्क्वायर 90 का पहले टर्म आएगा साइन स्क्वायर 85 का आएगा, साइन स्क्वायर 85 आएगा, ठीक। अच्छा साइन स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी 85 साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 85 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। अभी बताएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, कास स्क्वायर 5 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कि, तो यहाँ नाइन जो 85 आएगा साइन स्क्वायर 85 उसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 लिखेंगे, जिसका वैल्यू क्या आएगा, कास स्क्वायर के बराबर आएगा, कास स्क्वायर 5 के बराबर आएगा। तो साइन स्क्वायर 5 और कास स्क्वायर 5 दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 है तो 85 के पहले आएंगे तो क्या आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। और साइन स्क्वायर 80 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 10 के बराबर आ जाएगा। फिर वहाँ पर साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 जुड़ के एक आ जाएंगे। फिलहाल ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, और यहाँ पर इसका एक्सप्लेन नीचे एग्जाम्पल में कराया गया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इसीलिए लिख रहा था ताकि समझ में आ जाए, और ऐसा एग्जाम्पल में कराया गया है, ठीक है। तो LHS को हम देखें तो साइन स्क्वायर 5 और ये साइन स्क्वायर 85 को एक साथ कर लिया गया। फिर ऐसे साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 को अलग एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ऐसे ऐसे साइन स्क्वायर 40, अच्छा इसका मिड साइन 5 से लेके साइन 90 के बीच में 45 आएगा मिड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आएंगे 44 और यहाँ पर आएगा 40 50, इवन
इनका सब 90 आएगा, ठीक है। तो देखो ये सॉरी यहाँ पर 40 है, 40 तो देखो ये वाला लास्ट टर्म है, ठीक है। इसके बाद कोई आएगा नहीं, और इसको हम अलग से निकालेंगे, sin 45 अलग निकालेंगे और sin 90 को अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है। sin² 90 को, sin² 45 को, देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया है। sin² 45 को अलग कर दिया गया है और sin² 90 को अलग कर दिया गया है। अब इनका वैल्यू क्या आएगा, sin² 85 को लिख क्या सकते हैं, sin² 90 - 5 डिग्री, जिसका वैल्यू आएगा cos² 5 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐसा सेम एज इट इज, sin² 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin² 90 - 10 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि आएगा क्या, sin² 90 - थीटा होता है cos² थीटा, तो यहाँ पर cos² 10 डिग्री आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है, हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 आता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो ऐसे से कितने टर्म होंगे, यहाँ से लेकर ये ऐसे से 8 आएंगे, ठीक है, 8 आएगा। और sin² 90 का हमें पता है वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सब मिला के यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 9 टर्म आ जाएंगे इससे, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 9 टर्म आ जाएंगे इसे, ठीक है। नाइन टर्म आ जाएगा, ठीक। अब फिलहाल sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ पर sin² 45 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 में क्या जोड़ रहे हैं हम, 9 जोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा, 9 इंटीजर 1/2 आ जाएगा, हैंस प्रूफ, ठीक है। ऐसा प्रूफ हो गया। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्यूशंस का दिया गया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, सब ऑलरेडी सॉल्यूशंस का पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सो दैट tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। सॉरी उसे डॉट डॉट नहीं पढ़ेंगे, एंड सो ऑन पढ़ेंगे, एंड सो ऑन tan 89 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसे शो करना है, तो LHS हम शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वही वाला कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर फिर है। अब देखिए tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री, ठीक है। tan 89 डिग्री मतलब फिलहाल हम ऐसे सोचेंगे, 89 और डिग्री और 1 डिग्री को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसमें रिलेशन फार्मूला आ गया 90 - थीटा वाला कुछ लगेगा। तो हम tan 89 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 1 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 90 - थीटा क्या आता है, काट थीटा के बराबर आता है। फिलहाल जैसा हमने ऊपर प्रूफ ही किया है और वो लिखा भी था। तो यहाँ पर tan 90 - थीटा क्या जाएगा, कॉट थीटा जाएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू tan 90 tan 89 माइनस को हम क्या लिखेंगे, सॉरी tan 89 डिग्री को हम लिखेंगे काट 1 डिग्री लिखेंगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या जाएगा, tan 1 डिग्री इंटू काट 1 डिग्री, tan और काट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 आ जाएगा। ऐसे एक टर्म पीछे आएंगे, tan 88 आएगा, और ये वाला तो tan 88 और tan 2, और tan 88 का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 90 - 2 डिग्री, जो कि काट 2 डिग्री के बराबर आएगा उनका। और tan 2 और काट 2 रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे फिर tan आ जाएंगे, ठीक है। एक और कम आ जाएंगे 87 और tan 3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ऐसे इसका भी हो जाएगा क्या, 1 आ जाएगा, cot 3 आ जाएगा, ठीक है। tan 3 cot 3 1 आ जाएगा, ऐसे ऐसे। अच्छा 1 से लेकर 89 के बीच में 45 कहीं आएगा, आएगा ना, 45 आएगा। और इसके पहले क्या आएगा, 44 आएगा, इसके पहले 44 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 46 आएगा। तो इनका क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, अब इसको हम क्या लिखें, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, चौवालीस, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 44, जो कि काट 44 आएगा। फिर इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। tan 44 का इंटू tan 46 का प्रोडक्ट, क्योंकि tan 46 को हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 44, जो कि आएगा cot 44, फिर tan 44 cot 44 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब बेसिकली सब का मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, बचेगा tan 45। और tan 45 का वैल्यू का tan 45 का जो वैल्यू आता है हमें मालूम है ऑलरेडी 1 आता है। तो फिलहाल सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, इसीलिए यहाँ LHS में LHS बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। LHS 1 आया, RHS ऑलरेडी 1 था, हैंस प्रूफ, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन दिया है, मैं एक बार फिर देख, ठीक है, उसे कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसे जो बताया हूँ ठीक है वैसे से किया गया है, ठीक है। यहाँ tan 45 को पहले निकाल लिया गया है, हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कास स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कास स्क्वायर 3 पाई बाय प्लस कास स्क्वायर 5 पाई बाय 16। अब देखो ये रेडियन के टर्म में दिया है, इसको भी हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ के देखेंगे 90 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पाई बाय 16 आ जाएगा। 8 पाई बाय 16 को क्या आएगा, 2 पाई बाय 2 आएगा, क्या आएगा, सॉरी पाई बाय 2 आएगा। और पाई बाय 2 क्या आता है, 90 डिग्री के बराबर आता है। इसका मतलब इनका सम 90 है, यानी हम कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 7 पाई बाय 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 साइन क्या आएगा, इनको साइन स्क्वायर पाई बाय 16 आ जाएगा। कास स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 को जब घटाएंगे क्या, साइन स्क्वायर पाई बाय 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इनको देखो, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर 5 पाई बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर 5 पाई बाय 16 को हम लिखेंगे कास स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, ठीक है। अब कास स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 का जो वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इन दोनों को कास स्क्वायर 3 पाई बाय 16 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 को जोड़ेंगे, एक आएगा, इनको जोड़ेंगे एक आएगा, हैंस प्रूफ, ठीक है। इनका सम इसका 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 भी सम 1 आया, इनका भी सम 1 आया, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, इनका सम 1 आया, तो 1 1 प्लस जुड़ के क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, जैसे कि सोल्यूशन में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो लिखा इवेल्यूट साइन 120 डिग्री, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, कास 150 डिग्री, इनका वैल्यू निकालना है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 120 का आप क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एक स्लाइड आगे चला गया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सो दैट काट 5/20 काट 3 पाई बाय 20 काट 5 पाई बाय 20 समथिंग इतना इतना इक्वल टू 9, सॉरी 1, इनको 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी है जैसा हमने ऊपर किया क्वेश्चन, ऐसे ये भी एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें पाई बाय 20 और 9 पाई बाय 20 क्या आ जाएगा, 10 पाई बाय 20 आ जाएगा। इन दोनों को कुछ जोड़ें, ठीक है, पाई बाय 20 और 9 पाई बाय 20 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 20 प्लस 9 पाई बाय 20 को जोड़ें तो क्या आएगा, 10 पाई बाय 20 आएगा, जो कि आएगा पाई बाय 2। इसका मतलब इनका एडिशन 90 डिग्री आ रहा। इसका मतलब हम 90 माइनस थीटा वाला रिडक्शन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों को देखें, ठीक है। इसको तो हम काट 9 पाई बाय 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट 9 पाई काट पाई बाय 2 काट पाई बाय 2 माइनस
9/9 20, 9/20। सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ 10 कर देंगे, 10। मतलब cot 9/20 को हम कर सकते हैं 10/2 माइनस 9/20, 9/20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो तभी तो ये आया है, ठीक है, इनको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको जो देखेंगे, ठीक है, मतलब ये ऐसा रहा होगा तभी आया, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये आएगा अपना किसके बराबर, यहाँ पर देखो, ठीक है, 10/20 के बराबर आ गया, 10/20 के बराबर आया, ठीक है। नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ कॉट ही रहेगा, क्वाट ही रहेगा, क्वाट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दाएं भी 10 में से 9 गया, यहाँ पर एक रहेगा, फिर ये अब रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पाई रहेगा गोल, दाएं 10, हाँ अब सही है, ठीक है। काट π/2 माइनस π/20, अब सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर काट रहेगा, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सा कॉट रहेगा यहाँ पर। नहीं सही है, कोई सही है, यहाँ 9 है तब सही है, नहीं सही है, ठीक है, ठीक ठीक, वही मैं थोड़ा सा रुक गया था, सही। चलो उसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, उसको हटाओ। तो इसमें हम काट 9/20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 दाएं 20, 10 पाई माइनस π/20, हाँ 90 सही है। तो काट π/2 माइनस π/20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे। तो फिलहाल काट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, 10 थीटा के बराबर आएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे को, तो इनका प्रोडक्ट बना गया, ठीक। अब ऐसे इनका देखो, 7 पाई और 3/10 आएंगे, फिर इनका मतलब इनका सम 20 π/2 आ रहा है। तो हम कॉट 7 पाई/20 को भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉट π/2 माइनस क्या है, 3π/20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। 2 10 जा 20, 10 - 3 7, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि आएगा ये किसके बराबर, 10 3π/20 के बराबर आएगा, ठीक है। अब मतलब ये जो लिखा हुआ है इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ, अब इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वन आ जाएगा। अब बचा क्या, मतलब इनका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट वन आया, अब बचा कौन अपना, काट 5π/20, काट 5π/20 बचा। काट 5π/20 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट है, कॉट कॉस नहीं है, 5π/20 का वैल्यू था π/10, सॉरी π/4। तो इसको हम लिखेंगे काट π/4, कॉट कॉट कॉस नहीं कॉस, तो कॉट π/4। काट π/4 का वैल्यू कितना था, 45 वैल्यू पूरा, π/4 का वैल्यू क्या था, 45। और 10 45 कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। फिलहाल देखो यहाँ कॉट π/4 को ऑलरेडी निकाल लिया बाहर, तो ये हो गया, ठीक है। RHS V1 आया, LHS 1 आया, RHS ऑलरेडी 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आई थिंक समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ 90 प्लस थीटा का रेडिएशन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 90 प्लस थीटा का रेडिएशन जो है सेम जिस तरह 90 माइनस थीटा का रेडिएशन हुआ था, ऐसे 90 प्लस थीटा का भी रेडिएशन होता है। दो ट्रेंगल हम लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर हो जाएगा, ठीक है, अपने आप। ये अपना पैरेलल ट्रेंगल, P पॉइंट
ये 90 प्लस थीटा, तो यहाँ मान लो थीटा, ये 90 होता है एंगल, ये 90 प्लस थीटा, मान लो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, थीटा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना अपना, अपना 90 डिग्री है, पी नॉट, ठीक है। यहाँ एस कामा वाई, थीटा 90, ठीक है, ओके। और ये होता है अपना आर, यहाँ पर ये कितना है आर, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा के सामने ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, एक्स, ये क्या आएगा वाई, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा के सामने एक्स है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का जो 90 प्लस थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, ये पूरा 180 आ रहा है, ये पूरा 180 आ रहा है। तो अगर जो ये 90 प्लस थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये फिर ये और ये 90 है, तो ये फिर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ थीटा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ढेर सारा, ज़्यादा मिट गया, सब मिट गया। फिर से देखते हैं, ठीक है, बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया, एक सेकंड, ठीक है, ट्रायंगल और बड़ा बना, सॉरी सर्कल और बड़ा बनाते हैं, ये 90 माइनस थीटा, ये एक्स है, ये आर है, यहाँ से वहाँ वाई है, पी डैश, ये आर है, ठीक है, ओके। ये जो एंगल आएगा ये एंगल आएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा इस सर्किल अपना। अब यहाँ से यहाँ का एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, कितना है 90 प्लस थीटा, ये इतना 90 माइनस थीटा एंगल है ये वाला, और ये इतना 90 प्लस थीटा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है फिलहाल। और ये क्या है थीटा है, क्या 90 है, ठीक है। यहाँ देखो 90 माइनस थीटा के सामने एक्स है, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगा, ये वाला एक्स होगा। और यहाँ थीटा के सामने वाई है, तो यहाँ थीटा के सामने वाई, ये वाला अपना वाई है, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट वाई है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एक्स है, ठीक है। अब दोनों क्या है, ये और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो फिलहाल यहाँ से ठीक है, अगर जो 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है इस वाले ट्रायंगल से, और ये जो 90 माइनस थीटा है किसके बराबर है 90 प्लस थीटा के बराबर है, ठीक है। ये जो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के बराबर आएगा। यहाँ से अगर जो हम साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालें,
साइन 90 प्लस थीटा और ये आएगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वाई एक्सिस अपान आर, तो वाई एक्सिस अपान ये क्या है आर, ये अपान आर आ जाएगा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, एक्स एक्सिस अपान आर, वाई अपान आर आएगा। ठीक है, ये आया। टेन फिलहाल इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, फिलहाल ऐसे ही होता है। इसमें से ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू को जो निकालें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वाई अपान आर। इसमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, एक्स एक्सिस अपान आर। ठीक है, ये आया। तो यहाँ देखो, ठीक है, ये वाला साइन थीटा जो है साइन 90 प्लस थीटा के बराबर है इसकी, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा के बराबर है, इसके बराबर कॉस 90 प्लस थीटा के बराबर है ये वाला जो है। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर है, और ये साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, ऐसे फिर टेन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा के बराबर, कॉट 90 प्लस थीटा उसके बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का जो साइन 90 प्लस थीटा का भी जो रिडक्शन होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बाकी जो एंगल रहता है थीटा जो रहता है वो सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो यहाँ से एक इनिशियल निकलता है, या कहने का मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट या नोट डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा, या ठीक है कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, फिलहाल यहाँ साइन ना लिख के। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक जरूरी बात और है। ठीक है, कि यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें। इसमें केवल साइन कोजेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन का जो पॉजिटिव है तो कोजेक भी पॉजिटिव रहेगा, यही केवल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन अगर जो पॉजिटिव है तो कॉट भी होगा, जाहिर सी बात है, यही केवल पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ में सेक और कॉस, सेक है तो कॉस रहेगा। इसे मेमोराइज करने के लिए क्या होता है, अगर जो मान लो भूल जा रहे हैं तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए का मतलब आल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, और ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, टी का मतलब टेन, सी का मतलब क्वाट। समझ में आया, मतलब आल मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और चौथे वाले क्वाड्रेंट में कॉस या फिर सेक उसका रेसिप्रोकल। तो ये हो गया। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ 90 प्लस थीटा मतलब साइन वाला फिर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, जैसा कि इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि इसमें देखने को मिला साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होकर क्या आ गया, कास थीटा के बराबर आ गया। टेन 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होकर क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। लेकिन देखो टेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में टेन नेगेटिव आ गया, सेक भी सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव आ रहा है। यहाँ सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होकर कोजेक हो गया। लेकिन देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, बदल गया, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल गया, कास भी सेकंड क्वार्टर में निगेटिव होता है, ऐसे कॉट भी सेकंड क्वार्टर में निगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। कॉजेक का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, लेकिन कॉजेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो आया पॉजिटिव आया है। ठीक है, 180 माइनस थीटा का भी जो रिलेशन वाला फार्मूला होता है एज इट इज होता है। ठीक है, तो उसका मैं टेंगल बना दे रहा हूँ, बाकी वैसे वो भी होता है, वो भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं उसको टेंगल बना के, ठीक है, वो बता दे रहा हूँ,
आप लोग ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा को भी हम ऐसे करते हैं। पहले एक अपना सिंपल सा ट्रेंगल लेंगे उसी हिसाब से, ठीक है, फिर हम दूसरे ट्रेंगल को मैनेज करेंगे। तो फिर से वही, ठीक है, अपना नॉर्मल ट्रेंगल जिसका वैल्यू यहाँ पर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, पी आ जाएगा, यस कामा वाई क्वाड्रेंट है अपने, ठीक है। कोऑर्डिनेट अपना पी का क्या है, एक्स एक्सिस वाई। अब हम 90 माइनस थीटा कर, सॉरी 180 माइनस थीटा करें तो ये पूरा 180 होता है, इससे कम 180 माइनस थीटा। फिलहाल हम कहाँ पर रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। क्या है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अच्छा ये होगा जो 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, ये सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल है, 180 माइनस थीटा है, तो ये क्या रहा होगा, थीटा। यहाँ से ये 180 माइनस थीटा, ये पूरा है 180 माइनस थीटा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो आएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। हम यहाँ से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को। फिर इस वाले ट्रेंगल को, ठीक है, यहाँ पर पी वाला जो है, ठीक है, ये पॉइंट जो होगा, ठीक है, पी डैश हो जाएगा, जिसका 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर क्या है, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने क्या था, यक्स था, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। यहाँ 90 माइनस थीटा या थीटा के सामने क्या वाई है, यहाँ भी थीटा के सामने वाई है, तो यहाँ पर भी क्या यक्स एक्सिस क्या है, यक्स है, और वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कर लेंगे साइन थीटा, यहाँ पर दोनों को ट्रिग्नोमेट्री से चेंज ही नहीं होगा, साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा इसका भी आएगा, कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, ऐसे बना के कर लेना। तो मैं आप लोग पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसे कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अपना क्या है, ये वैल्यू निकालना, 120 डिग्री का वैल्यू निकालना, ठीक है, कि 120 डिग्री कितने के बराबर आएगा। तो 120 डिग्री कितने के बराबर आएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ साइन 180 माइनस 60, ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो कि साइन 60 का वैल्यू आएगा, साइन 60 का वैल्यू ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये आ गया आंसर। जैसे cos 150 डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 180 माइनस 30 लिखेंगे यहाँ पर, 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30, तो यहाँ पर आएगा क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस cos 30 आएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 जो होगा और किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हेंस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं, ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन, प्रूफ दैट, ठीक है, cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस ऐसे ऐसे, ठीक है, cos 80 cos 100 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस सॉरी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, 180 प्लस थीटा का रिडक्शन लग रहा है, सॉरी 180 माइनस थीटा का रिडक्शन लग रहा है, 170 डिग्री और 10 डिग्री को जोड़ोगे 180 डिग्री हो जाएगा, यानी cos 170 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, जो कि आएगा क्या, माइनस cos 10 डिग्री आएगा। तो इसका वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस cos 10 डिग्री। अब इनको जब जोड़ेंगे दोनों को, प्लस cos 10 डिग्री और माइनस cos 10 डिग्री 0 आ जाएगा, एज इट इज निकाल 60 और 20 का, यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस cos 20 डिग्री के बराबर है, फिर इनको जोड़ेंगे 0 आएगा, इसका इसका 0 आ जाएगा, ठीक है, और इनका भी 0 आ जाएगा। cos 100 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, फिर वहाँ से माइनस cos 80 आ जाएगा, ठीक है, फिर इनका भी 0, तो मतलब सबको जोड़ेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक
आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 11, 10 2 पाई बाई 11, ऐसे ठीक है लिखा हुआ है। अब देखो इनको दो एंगल को देखेंगे तो उनका सम 180 आएगा पक्का। तो देखो 10 पाई बाई और 11 पाई बाई, तो क्या 11 पाई अपान 11 पाई पाई आ जाएगा। मतलब पाई बाई 11 और 10 पाई बाई 11 का वैल्यू जो सम हो 180 डिग्री के बराबर है। मतलब यहाँ पर 180 प्लस थीटा का 180 माइनस थीटा का रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। फिर देखो 10 पाई माइनस, ठीक है, पाई बाई 11, मतलब 10 पाई बाई 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पाई बाई 11 माइनस पाई माइनस पाई माइनस 10 पाई माइनस पाई बाई 11। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 11 क्या आएगा, 10 पाई बाई 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पाई माइनस पाई बाई 11 क्या आ जाएगा, -10 पाई बाई 11 आ जाएगा, -10 पाई बाई 11 आ जाएगा, ठीक है। -10 पाई बाई 11 आएगा। यहाँ पर +10 पाई बाई 11 दोनों जुड़ के जीरो आ जाएंगे। ऐसे इनका का सम भी जुड़ के जीरो आ जाएगा। यहाँ 10 9 पाई बाई 11 को हम -10 2 पाई बाई 11 लिखेंगे। इनका भी 10 7 पाई बाई 11 को हम क्या लिखेंगे, -10 4 पाई बाई 11 लिखेंगे। तो सब जुड़ के जीरो आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। 10 साल का टुडे, बाकी क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।